सबको जय मसीह की। आजकल जो चल रहा है ख़ास करके मसीह लोगों में कि अपने मेंटर को चेंज करना, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, वो अन्य जातियों से भी बढ़कर ये काम कर रहे हैं। तो खुदा का आत्मा यही कहता है कि हमें एक ही जगह रहकर एक ही खंभे को पकड़ के रहना चाहिए। खुदा ने खुद ने कहा कि तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर ना मानना। तब जब उसने एक चरवा, एक अगवा दिया है, हमें एक पास्टर दिया है, तो हम उससे कैसे बदल सकते हैं? जब परमेश्वर ने खुद को कहा है, खुद को छोड़ किसी और को मानने की परमिशन नहीं दी है, तो कैसे हम अपने पास्टर को छोड़ के, अपने स्पिरिचुअल फादर को छोड़ किसी और को हम तुरंत ही अपने जैसे काम बनना शुरू होते हैं, हम उसको आत्मिक पिता कहने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर इससे क्रोधित होता है। और आज जो चल रहा है, आजकल जो प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, परमेश्वर का आत्मा उसे देखता भी है, सुनता भी है। और आजकल जो चल रहा है कि मिनिस्ट्री को बदनाम करना या पास्टर को बदनाम करना, तो खुदा उसको उसका लेखा ज़रूर लेगा, उसका ज़रूर उसका बदला देगा। क्योंकि वचन कहता है वो अपने दासों को अपनी आँखों की पुतली के समान रखता है। तो किसी को मिनिस्ट्री को बदनाम करना या पास्टर को बदनाम करना तो छोड़ दो प्लीज़ आप, क्योंकि परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा तुम चुप रहो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है, युद्ध यहोवा का है। तो प्लीज़ आप ये अपनी चालाकियाँ छोड़ दो। इस मिनिस्ट्री से निकाले गए तो दूसरी मिनिस्ट्री में घुसकर अपने काम करना चाहते हो, तो ये नहीं चलेगा आपका चालाकी। क्योंकि खुदा कहता है मैं तुझे धोखा ना दूंगा। उसने कहा अगर तू मुझे धोखा ना देगा तो मैं तुझे भी नहीं दूंगा। अगर किसी पास्टर को धोखा दे रहे हो तो भूल जाओ, आपको परमेश्वर धोखा नहीं देगा, वो देगा आपको भी, और ऐसा देगा आप भरपाई नहीं कर पाओगे। तो परमेश्वर से बचो, परमेश्वर से डरो। उसके हाथ में रहना भला है, उसके हाथ में पड़ना भयानक काम है। तो मत करो। अगर उसके दास नबियों के साथ में अगर तुम गलत व्यवहार कर रहे हो, उनके पीठ पीछे कुछ कर रहे हो अपने स्वार्थ के लिए, पैसों के लिए, पोजीशन के लिए, तो मत करो ऐसा। क्योंकि खुदा अपने हिसाब से पोजीशन देता है, अपने हिसाब से बढ़ाता है। क्योंकि उसने कहा कि मैं जिसे चाहूँ उसे बढ़ाता हूँ, और जिसे चाहता हूँ उसे बढ़ाता हूँ, जिस पे चाहता हूँ मैं कृपा करता हूँ। तो परमेश्वर अपनी मर्ज़ी मत चलाओ प्लीज़, क्योंकि खुदा सबको देखता है। उसने कहा धर्मी और अधर्मी दोनों पे नज़र रहती है। तो धर्मी के साथ कुछ व्यवहार करोगे गलत, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। खुदा ने मेरे मन में डाला कि ये वीडियो मैं बनाकर और अपने व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे डालूं। ये खुदा का रूह ही बात कर रहा है। तो आप समझो और जो कर रहे हो उसे छोड़ दो। तो परमेश्वर की ओर से चेतावनी है। बाकी परमेश्वर आपको माफ़ करे। आप क्षमा मांगो तो माफ़ करने के लिए तैयार बैठा है वो। अगर नहीं मांगोगे तो परमेश्वर का क्रोध आप पे आ पड़ेगा और उससे कोई नहीं बचा पाएगा, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अगर हम गलत व्यवहार करेंगे दास और नबियों के साथ में तो परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। मूसा की बहन को नहीं छोड़ा परमेश्वर ने, उसने मूसा के बारे में बोला था, परमेश्वर ने उसे भी नहीं छोड़ा। तो तुम सोचो, परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर से डरो। उसने कहा यहोवा के डरवों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। तो सोचो आप। ठीक है, सबको जय मसीह की।